सोनू वालिया 90 की इस एक्ट्रेस को अब तक भूल चुके होंगे आप। एक ऐसी अदाकारा जिसकी बढ़िया हाइट ही उसके लिए मुसीबत बन गई। मिस इंडिया का टाइटल जीतकर रातों रात सनसनी बनी सोनू वालिया एक वक्त बाद कुछ इस तरह से गायब हुई कि लोगों ने उन्हें भुलाना ही बेहतर समझा। चांदनी जलाए तो नींद दिल्ली की गलियों से निकलकर एक वक्त पर दुनिया भर में छा जाने वाली सोनू वालिया अब कहां हैं और क्या करती हैं, ये जानने की कोशिश उनके फैंस जरूर करते होंगे। सोनू वालिया फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बनी और फिर किन वजहों के चलते सोनू वालिया को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा, ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। सोनू वालिया की शुरुआती जिंदगी 19 फरवरी 1964 को दिल्ली की एक पंजाबी सिख परिवार में पैदा हुई थी। सोनू वालिया सोनू के पिता का नाम सत्येंद्र सिंह वालिया है और वो आर्मी को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सोनू का नाम दमनजीत कौर और एक हाउस वाइफ है। सोनू की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम मोनू वालिया है। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि सोनू वालिया का एक असली और पूरा नाम संजीत कौर वालिया है, जबकि इंटरनेट पर कई जगह बताया जाता है कि सोनू वालिया का असली नाम सोनिया वालिया है। सोनू का बचपन दिल्ली में गुजरा। उनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली से हुई थी। सोनू ने जर्नलिज्म में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, साथ ही साइकोलॉजी में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था। गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। एक इंटरव्यू में सोनू ने बताया था कि जब वे 16 साल की थी तो उनके पिता ने इनसे साफ कह दिया था कि वो केवल 18 की उम्र तक इनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। इसके बाद उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी, इसलिए जितना जल्द से जल्द ये खुद को इंडिपेंडेंट कर ले उतना बढ़िया है। क्योंकि सोनू दिखने में बेहद खूबसूरत और अच्छी हाइट की थी तो उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही साथ मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। मॉडलिंग के दौरान ही 1985 में सोनू को मिस इंडिया का खिताब भी मिल गया। दिल धड़कता हाय 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 हाय, हमारा आंख फड़कता हाय हाय। सोनू को मिस इंडिया का ताज पहनाया था जूही चावला ने, जो कि सन 1984 में मिस इंडिया बनी थी। बाद में सोनू ने ही सन 1986 में मेहर जेसिया को मिस इंडिया का ताज पहनाया था। मिस इंडिया खिताब अपने नाम करने के बाद इसी साल यानी सन 1985 में सोनू अमेरिका में हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने भी गई थी। हालांकि वहां सोनू को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। मिस इंडिया जैसी ब्यूटी पैकेट जीतने के बाद जैसा कि हर लड़की के साथ होता है, सोनू वाले के साथ वैसा ही हुआ। उनके पास मॉडलिंग और फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। सोनू ने कई फिल्में साइन भी की। ए जेन एक्टर सोनू की पहली फिल्म थी आकर्षण, जो कि सन 1988 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म डायरेक्ट की थी तनवीर अहमद ने और फिल्म में सोनू के हीरो थे फिरोज खान के छोटे भाई अकबर खान। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन सोनू वालिया को इस फिल्म से बड़ा फायदा हुआ। आकर्षण फिल्म में सोनू पर राकेश रोशन की नजर पड़ी, जो उन दिनों अपनी फिल्म खून भरी मांग के लिए एक नई और खूबसूरत लड़की की तलाश में थी। वालिया की शख्सियत राकेश रोशन को पसंद आई। उन्होंने सोनू कबीर बेदी का अपोजिट नंदिनी के रोल के लिए साइन कर लिया। यह फिल्म जब रिलीज हुई तो एक बड़ी हिट साबित हुई। सोनू वालिया का काम भी लोगों को बहुत पसंद आया। फिल्म फेयर ने सोनू वालिया को इस रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। इसके बाद सोनू के पास फिल्मों के और भी कई ऑफर्स आए, उनमें से कईयों को सोनू ने स्वीकार भी किया। सोनू ने तूफान, हातिम ताई, खेल, प्रतिकार, दिल आसना है और निश्चय जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह कि सोनू को फिल्मों में वो सफलता नहीं मिल सकी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। सोनू कहती कि जिस जमाने में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था वह जमाना फिल्म इंडस्ट्री में लंबे हीरो का आखिरी दौर था।
उसके बाद शाहरुख खान, सलमान खान और गोविंदा जैसे नए लड़के स्टार बने, लेकिन इन सब की हाइट सोनू वालिया की हाइट से कम थी। सोनू वालिया की हाइट 5 फीट 8 इंच है। ज्यादा हाइट के चलते सोनू को फिल्मों में लीड रोल मिलने बंद हुए। मजबूर सोनू को सपोर्टिंग रोल्स निभाने पड़े। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। फिल्मों में करियर डूबता देख सोनू ने टीवी की तरफ रुख किया और महाभारत, अर्धांगिनी और बेताल 25 जैसे टीवी शो में काम किया, मगर किस्मत ने टीवी पर सोनू का साथ नहीं दिया। करियर की डूबती नाव को सोनू ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पार लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन यहाँ से भी सोनू को निराशा ही हाथ लगी। हारकर सोनू वालिया ने खुद को इंटरटेनमेंट जगह से दूर करने का फैसला कर लिया। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। साल 1995 सोनू वालिया ने सूर्य प्रताप सिंह नाम के एक NRI से शादी कर ली। इनका पति का अमेरिका में होटल का बिजनेस था। सोनू की शादीशुदा जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी। शादी के बाद इस सोनू ने एका दुका फिल्म में काम किया था, लेकिन एक दिन अचानक उनके पति की तबीयत बिगड़ गई। तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि उनकी किडनी खराब हो रही है। किडनी की बीमारी से जूझते हुए ही सोनू वालिया का पति सूर्य प्रताप साल 2009 में दुनिया को अलविदा कह दिया। पति की मौत के कुछ सालों बाद तक सोनू अमेरिका में ही रही। इसके बाद ये भारत में अपनी बहन मोनू वालिया के पास लौट आई। भारत लौटने के बाद सोनू वालिया ने बहन मोनू वालिया के पति के साथ मिलकर अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। जुलिया रॉक्स नाम से इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि सोनू वालिया की एक बेटी भी है, लेकिन वास्तव में वो सोनू वालिया की बहन मोनू वालिया की बेटी है, जो दिखने में काफी हद तक सोनू वालिया जैसी ही है। सोनू वालिया इन दिनों मुंबई में रहती हैं और चाहती हैं कि उन्हें किसी फिल्म या किसी वेब सीरीज में कोई बढ़िया रोल मिल जाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि सोनू वालिया को एक ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो और एक बार फिर से उन्हें फैंस उन्हें दमदार किरदार को निभाते हुए देखें। तुम्हारा लेगा ना कंप्लेन? पहले मारी ले लो ना कंप्लेन। मरने के लिए ऐसा कोई दौर ना आए।